Hello everyone, welcome back to my channel Study with Mass. Today let us start your new lesson, that is chapter number 12 exponents and power, class 8. चलिए चलते हैं lesson की ओर. So lesson is exponents and power. So first let us understand what is the meaning of exponent and power. Okay, example I will take as x raised to the power n. ओके इसको कैसे रीड करें हम लोग? x raised to the power n. Here this x is your base and this n is your exponent. समझ रहे हो बेटा? तो a हो रहा है आपका बेस एंड n है आपका एक्सपोनेंट. एग्जाम्पल मैं लूंगी 2 raised to the power 3. तो यहां पे आपका 3 जो है आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा एंड योर 2 इज बेस ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? एक्चुअली दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज पावर. ठीक है, बट इन जनरल वी आर कंसिडरिंग और वी कॉल दिस एक्सपोनेंट एज ए पावर है. जनरली हम इसी को पावर कह रहे हैं. एक्चुअली दिस कंप्लीट टर्म इज पावर. समझ रहे हो ना आप लोग? एंड कैसे आप इसको रीड करोगे? 2 रेस मतलब सब कुछ आपको वर्डिंग्स में लिखना होता है यहाँ पे. ठीक है, 2 रेस टू द पावर 3. ठीक है, 2 रेस टू दी पावर 3 ऐसे पढ़ोगे आप, है ना? ठीक है, 2 रेस टू दी पावर 3 व्हाट इट मीन्स? 2 रेस टू 3 भी कहते हो आप इसको. इट मीन्स योर बेस इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. समटाइम यू विल गेट कंफ्यूज. यू कंसिडर दिस टर्म एज 2 into 3. नो, दिस इज रॉन्ग. ये गलत हो जाएगा आपका. 2 raised to 3 का मतलब होता है आपका बेस जो है कितने टाइम रिपीट हो रहा है? इट इज मल्टीप्लाइड 3 times. योर बेस 3 times. सपोज 2 raised to 4 is given to you, then it means your 2 is repeating 4 times. Okay, so 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. तो this is your answer. ऐसे हो जाएगा. So this is the meaning of actual, exponent and power. So in this lesson the important topic is laws of exponents. Okay, your complete chapter is based on laws of exponent. चलिए देखते हैं क्या है laws. So your first law is a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. बेटा यहाँ पे क्या समझ रहे हो आप? यहाँ पे आपका बेस है दोनों टर्म में a, मतलब बेस इज सेम बट योर एक्सपोनेंट इज डिफरेंट. इन दिस एक्सप्रेशन योर एक्सपोनेंट इज m एंड इन दिस टर्म योर एक्सपोनेंट इज n. मतलब कि आपके एक्सपोनेंट चेंज हो रहे हैं but your base is same. At that time what you have to do? You have to keep base as it is and you have to add both the powers or both the exponents. Let us take the example 2 raised to 3 into 2 raised to 2. तो बेटा बेस सेम दिख रहा है आपको? यस, बेस इज सेम, एक्सपोनेंट इज डिफरेंट. देन यू कैन राइट इट एज 2 raised to m plus n मतलब 3 plus 2. It can be 2 raised to 3 plus 2 is 5. It means your 2 is multiplied how many times? 5 times. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, 5 times आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड दिस लॉ इज it can be implemented on रैशनल नंबर्स एज वेल. p बाई क्यू फॉर्म में अगर कोई टर्म दिया जा रहा है उसको भी आप ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि आपको दिया जा रहा है 3/2 होल रेज टू 3 इंटू 3/2 होल रेज टू 2. ठीक है, कुछ चेंज नहीं लिया बट दिस
इन विच फॉर्म? दिस इज इन p by q फॉर्म, रैशनल के फॉर्म में है ना, p by q। ओके, अगर ऐसे है तो भी आपका बेस इज सेम, 3/2 इज सेम, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2 रेज टू m plus n, 3 plus 2 which is 3/2 raised to 5. This is your answer. So in this way, अगर कोई भी आपको नेगेटिव टर्म भी आ रहा है, then also you can apply this law. Okay, यहाँ पे in this lesson you are going to learn about the negative term as well, not only positive terms. Okay, if you want to take the example of negative term, let me show you. ठीक है, यही एग्जाम्पल लूंगी मैं, 2 raised to 3 और 2 raised to 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to -2। ठीक है, 2 raised to 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to -2। तो यहाँ पे बेस सेम हो रहा है, बट योर एक्सपोनेंट इज डिफरेंट, सो यू हैव टू डू a plus m plus n। तो 2 raised to 4 प्लस ऑफ n मतलब -2 है आपका यहाँ पे, सो दैट 2 raised to 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 2 raised to 4 -2 is 2 raised to 2, which means 2 is multiplied how many times? 2 times, that is 2 into 2, 4 is your answer. So let us see the second law. The second law is a raised to m by a raised to n equal to a raised to m minus n। जब इनका बेस सेम है एंड पावर इज, एक्सपोनेंट इज डिफरेंट एंड बोथ टर्म्स आर, एक्सप्रेशंस आर डिवाइडेड ईच अदर, ओके, लाइक दिस डिविजन इट इज, तब आप क्या करोगे? तब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो आपको m plus n करना है, डिवीजन आ रहा है देन यू हैव टू डू m minus n। लेट अस सी द एग्जांपल, 3 raised to 5 divided by 3 raised to 3. So it is in the form of division now and your base is same. A represents same number. Okay. Base is same in the both the case and your power is different or the exponent is different. So according to this law, how you will write this? You can write it as 3 raised to m. M is this term, numerator term, माइनस दिस टर्म 3, ठीक है, m माइनस n। तो 3 raised to 5 minus 3 is 2। Your answer is 3 is multiplied how many times? 2 times। See, don't make such a mistake, 3 is multiplied 2 times, so 3 3s are 9। This is your answer. So you can substitute or apply this law in case of negative number as well as in the case of rational number, as I told in the first law. Okay, let us move to the third law. So third law is a raised to the power m raised to the power n। So यहाँ पे दो एक्सपोनेंट आ रहे हैं, a raised to the power m raised to the power n अगर आ रहा है कोई क्वेश्चन में, then you can simplify that term as a raised to m multiplied with n। mn का मतलब होता है m into n। Let us see the example, 5 raised to, example ले रही हूँ यहाँ पे, 5 raised to 2 whole raised to 3। So it can be written as 5 raised to 2 into 3। तो हो जाएगा आपका 5 raised to 2 3s are 6। So 5 should be multiplied how many times? 6 times। So this is your third law. Let us move to the next law. So your fifth law, fourth and fifth law, let us see together. Fifth law क्या कह रहा है यहाँ पे? a raised to m multiplied with b raised to m। देखो बेटा, till third law we studied when base is same। यहाँ पे दोनों जगह पे a को देखा था हमने, है ना, मतलब base was same till third law, but now base is different and your exponent is same। Keep it in mind। तो क्या करना है? तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको देखना है either base is same or your exponent is same।
ओके तो यहाँ पे a रेज टू m मल्टीप्लाइड विथ b रेज टू m अगर दिया जाए आपको, देन यू हैव टू डू a मल्टीप्लाइड b होल रेज टू द पावर m. ओके एंड फिफ्थ लॉ वी विल टेक टुगेदर बोथ. a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज डिविजन. Then you have to divide a and b. Then you have to write the power. It can be a divided by b whole raised to the power m. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. ठीक है 3 raised to 2 into 2 raised to 2. See here power is same, exponent is same, but the base is different. 3 and 2 base is different. It means this is AB. So you can write it as 3 multiplied with 2, 3 multiplied with 2 whole raised to the power 2. ठीक है 3 into 2 raised to 2. If you want to simplify, you can simplify 3 2s are 6 raised to 2. It means 6 should be multiplied 2 times. So this law can be done like this. Okay, ऐसे हम इसको कर सकते हैं. एंड रैशनल नंबर आ रहा है आपका p by q टर्म या नेगेटिव टर्म भी आ रहा है, तो आप सब लॉस को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है तो यहाँ पे देखना फिफ्थ वाला, अगर इफ आई विल राइट सेम एग्जाम्पल आई विल टेक. ओके 3 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 2 है आपका, तो आप क्या लिखोगे इसको 3 by 2 whole raised to 2 लिखोगे. यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन वाला टर्म नहीं है, so you cannot simplify this. So in this way you can simplify this law and the fifth law. Hope this is clear. Then again यहाँ पे some other important term आ रहे हैं. They are not considered as a loss, but you should know that. ठीक है एक आ रहा है आपका, तो मैं कंटिन्यू नंबर दे रही हूँ आपको 6th and 7th, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके. ठीक है तो यहाँ पे 6th वाला आ रहा है आपका, सपोज एनी टर्म इज हैविंग नेगेटिव पावर a रेज टू द पावर माइनस m. नेगेटिव पावर है आपका कोई टर्म, देन यू कैन राइट इट एज 1 upon a रेज टू द पावर m. पॉजिटिव पावर हो जाएगा, आप उसको डिविजन में लिख दोगे. ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू माइनस 3 इज द क्वेश्चन. ठीक है तो इसको अब आप कैसे लिखोगे, a रेज टू द माइनस पावर m कैन बी रिटन एज 1 by a रेज टू m प्लस पॉजिटिव पावर हो जाएगा. अगर आप डिविजन में लिखोगे तो 1 upon 2 रेज टू 3 हो जाएगा यहाँ पे. इज इट क्लियर? फिर आप सिंप्लीफाई करोगे, या आपको दिया जा रहा है 1 by a रेज टू माइनस m. ठीक है 1 by a रेज टू माइनस m होगा आपका a रेज टू पॉजिटिव m हो जाएगा यहाँ पे. मतलब डिवीजन फॉर एग्जाम्पल 1 upon 2 रेज टू माइनस 3 हो जाएगा आपका 2 रेज टू 3. ठीक है मतलब यहीं पे शो कर देती हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा भी है या नहीं. ओके यहाँ पे अगर 1 upon a रेज टू माइनस m आ रहा है, ओके देन यू कैन राइट इट एज a रेज टू m. मतलब 1 upon 2 रेज टू माइनस 3 अगर है आपका, देन इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू प्लस 3. ओके दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हर जगह पे आप इसको यूज कर रहे हैं. यू शुड नो दैट a रेज टू द पावर माइनस a रेज टू द power yes negative value, then it can be written as 1 upon positive term. ठीक है तो अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको आ रहा है. आई विल गिव द कंटिन्यू नंबर. सेवेंथ वन, एनी पावर रेज टू 0. कोई भी बेस ले लो आपका, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है देन द होल टर्म इज 1. ओके आप पूछ सकते हो हाउ इट कैन बी. अगर हम किसी टर्म को मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो इट कैन बी 0 हो जाएगा. तो ये कैसे हो रहा है? यस आपका डाउट भी सही है, तो मैं इसको एक्सप्लेन ही कर दूंगी आपको. ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नॉट हैव अ डाउट रिगार्डिंग दिस वन. a रेज टू 0 इक्वल टू 1 है ना. अब आपका डाउट ये है कि a रेज टू 0
1 कैसे हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 रेज टू 3, 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या हो रहा है, दिस मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर रहे हो आप, है ना, विच इज 27 आ रहा है आपका। देन आप उसके नेक्स्ट में कौन सा आएगा आपका, 3 रेज टू द पावर 2 आएगा, विच मीन्स 3 इंटू 3 होगा आपका, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 आ रहा है आपका, है। तो नेक्स्ट आ रहा है आपका 3 रेज टू द पावर 1, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 3 को एक ही टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आएगा आपका 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे रिवर्स पिरामिड एक बार देख लो आप, देखो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग ईच टाइम बाई 3। देखो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया हमने 3 से, है ना, ये वाला टर्म पाने के लिए, तो रह गया हमारा 3 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो इसको पाने के लिए हम अगेन डिवाइड कर रहे हैं इस टर्म को, अगेन हमारा रह गया 1। तो अपना अब 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको हम अगेन डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 3 1 आएगा। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ a रेज टू द पावर 0 इज 1। तो ये है आपका जस्टिफिकेशन, ये आपको कहीं पे आने वाला नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड कि 3 रेज टू एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, ए कैसे जस्टिफाई हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट आपको बस इतना सा याद रखना है कि ए रेज टू 0 इज 1। होप रिगार्डिंग ऑल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स यू गॉट अ क्लियर कट आइडिया। इज इट समझ में आ गया है ना आपको कंप्लीट लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट topic of this lesson is standard form and usual form. Let us see one by one. First, let us see the standard form. How to convert the given number in the form of standard form. Standard form का मतलब होता है छोटा बना के लिखना. For example, very biggest number is given to you like this, which is very difficult to read sometimes. Many of you can easily read. Why? Because यहाँ पे मैंने read किया. अगर फिर से 2-3 0 लगाती तो you should count कि हाँ okay ones, tens, thousands like that. No. So to read, to make it easy to read, so we are converting it in the smallest number. So that is known as यूजुअल फॉर्म. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं, यूजुअल फॉर्म से. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं हम कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म को. तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया, दिस इज अ वेरी बिगेस्ट नंबर, सो आई वांटेड टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2. मुझे बस 2 के फॉर्म में चाहिए. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, सो 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 10, है ना, और 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. यस, इस नंबर को हम लोग अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी कैन गेट दिस आंसर, राइट. आर यू गेटिंग इट? यस. तो फिर से मुझे इसको छोटा बनाना है, देन आई विल राइट 2 इंटू दिस इज 10 रेज टू, कितने जीरोस है बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7. So you can write it as 10 to the power 7. ये हो गया आपका yes standard form. Okay. Similarly, ये दिया गया आपको, तो I wanted to write it as 4.05. ठीक है, मुझे 4.05 लेना है. Then you have to count कि after how many terms I am just putting the डेसिमल. यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट के बाद में इसको डेसिमल लगाया हुआ है, दैट यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6. मैंने इसके बाद में यहाँ पे डेसिमल लगाया है, इट मीन्स 6 zeros, मतलब इसको हो रहे 1 2 3 4 5 6. सो इट कैन बी रिटन एज 4.05 इंटू 10 to the power of 6. समझ में आ रहा है ना आपको, हम कहाँ पे डेसिमल दे रहे हैं वो काउंट करना है. अब सोचो, ये तो हो गए बड़े वाले नंबर, इट इज अ वेरी बिगेस्ट नंबर. इफ डेसिमल कम्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर टर्न, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ये बहुत छोटा नंबर है, 0.00035. इट इज वेरी स्मॉलेस्ट नंबर. अगर आपका डेसिमल पीछे की ओर आ रहा है, देन इट शोस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर. अगर आपका zeros फ्रंट साइड ऑफ द नंबर आ रहा है, इट इज अ बिगेस्ट नंबर. यू नो दैट, है ना, आपको पता ही है
है ना। अगर 0.1 मैं लूंगी 1 रुपीज, 0.1 रुपीज, 100 रुपीज, कौन सा वाला बड़ा है? 100 बड़ा है। नेक्स्ट कम्स 1 आता है, नेक्स्ट 0 पॉइंट आता है। डेसिमल वाला नंबर ऑलवेज आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे छोटा नंबर हो रहा है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे आप? अब मैं इसको चाहती हूँ कि 3.5 लिखना चाहती हूँ मैं, 3.5। सो मैं यहाँ पे इसको डाल रही हूँ, मतलब यहाँ से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5। सो आई शिफ्टेड 5 आफ्टर 5 डिजिट्स, है ना। यहां से मैंने उसको यहाँ पे आफ्टर 5 डिजिट्स आई हैव शिफ्टेड दिस। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन योर डिजिट इज बिगर इट इज मल्टीप्लाइड। इसको हमें अब 3.5 को ए नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड दिस। सो इट कैन बी 1 2 3 4 5, है ना। 5 टर्म्स को यस ऐसे हो जाएगा। So it can be written as 3.5 divided by 10 to the power of 5. अगर आपका 10 to the power of 5, it goes to the numerator, it becomes minus. As I told you, a raised to minus m can be written as 1 by a raised to m. 1 by a raised to minus m or 1 by a raised to m can be written as a raised to minus m. This is according to the law. So it can be 3.5 multiplied with 10 to the power of minus 5. Hope this is clear. Let us move to the last part of this lesson. So usual form. Okay. So here the number is given in the standard form. This is a standard form. To writing in the smallest form is a standard form. And now we have to convert it in the form of usual form. So पहले क्या किया था हमने? यूजुअल में दिया हुआ था हम लोगों को, बड़ा बना के we made it as standard form. Now standard form is given to you. You have to make it as usual form. ठीक है? So 3.52 into 10 to the power of plus पॉजिटिव पावर दिया गया है यहाँ पे। पॉजिटिव पावर मतलब ये नंबर के सामने 0 आएगा। ओके, नंबर के फ्रंट साइड में 0 आएंगे, नॉट इन द बैक साइड। दिस इज नॉट अ डेसिमल नंबर। ओके, आपको समझना चाहिए। यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल में माइनस पावर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज अ डेसिमल नंबर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट इट एज 3.52 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें सब डेसिमल को एलिमिनेट करना है। वी हैव टू एलिमिनेट द डेसिमल पॉइंट। सो 3, हाउ मेनी प्लेसेस आर हियर? 5 प्लेसेस। सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस डेसिमल। तो यहाँ पे जाएगा 1 2 अगेन 3 zeros, 5 प्लेसेस, राइट। 1 2 3 4 5। Okay, we eliminated this decimal point, तो you have to include this term as well. समझ रहे हो ना आप लोग? तो हो गया आपका आंसर is this. तो in this term, as you know, it is having negative power. It means 7.54 divided by हो जाएगा ये आपका divided by 1 2 3 4. ठीक है? Now you have to replace this decimal to the back side. मतलब यहाँ पे आ रहा है आपका 7 5 7 5 4, है ना। तो आपको यहाँ पे बैक साइड 4 बैक साइड लाना है। डेसिमल यहाँ पे था, आप डेसिमल इट वाज हियर। सो 1 टर्म आ गया यहाँ पे 2 3 4 10 टू द पावर ऑफ -4 बैक साइड। तो इस वाले को भी लेना है हमें। व्हाई? बिकॉज डेसिमल इज हियर। वी आर शिफ्टिंग डेसिमल टू 1 2 3 4 after before 4 terms. This is your answer. This is the answer. This is converting the standard form to usual form. Hope आपको समझ में आया होगा. So your complete lesson is based on this. This is the introduction part. तो आपको ये introduction समझ में आ रहा है, then you can easily able to solve both the exercise.